फीवर ब्लिस्टर यानी बुखार की वजह से मुंह पर बनने वाले छाले या आबले जैसी कंडीशन से क्या मुराद है। फीवर ब्लिस्टर बुखार की वजह से बनने वाले छाले ये किसी भी ट्रीटमेंट या किसी भी किस्म का इलाज करवाए बगैर जो है वो खुद ब खुद ठीक हो सकती है, लेकिन बुखार की वजह से मुंह पर बनने वाले छालों की तकलीफ से बचने के लिए इसके मुख्तलिफ तरीका इलाज मौजूद है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस कंडीशन की सूरत में कुछ होम रेमेडीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, घरेलू टोटकों की मदद से भी इस कंडीशन को दूर किया जा सकता है, या फिर डॉक्टर की बताई गई मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी इसका इलाज मुमकिन है। फीवर ब्लिस्टर जिसको कोल्ड सोर भी कहा जाता है यानी ठंड की वजह से बनने वाले जख्म, ये जख्म 10 से 14 दिन तक इंसान के मुंह पर रह सकते हैं। फीवर ब्लिस्टर की अलामत की अगर बात की जाए तो ये ऐसे छाले हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में मुंह के ऊपर बनते हैं, यानी छोटे छोटे छाले जो वो ग्रुप में इकट्ठे बनते हैं, और इसकी अलामत यह है कि ये सुर्ख रंग के नजर आते हैं, सूजे हुए महसूस होते हैं और जख्म की तरह नजर आते हैं, और ये फीवर ब्लिस्टर जो है वो जख्म भी होते हैं। बुखार की वजह से बनने वाले ये छाले या जख्म जो है वो मुंह के ऊपर कहाँ जाहिर होते हैं या ये कहाँ पे जाहिर हो सकते हैं? ये ज्यादातर मुंह के करीब बनते हैं या फिर चेहरे के किसी और हिस्से में भी बन सकते हैं, और इसके अलावा ये इंसान की जुबान या फिर इंसान के दांतों की मसूड़ों में भी जाहिर हो सकते हैं। फीवर ब्लिस्टर कुछ दिनों के बाद इन जख्मों में से पानी फ्लूइड जो है वो बहता है। जिस दौरान में ये फ्लूइड जो है वो बह रहा होता है, इन दिनों में ये ब्लिस्टर जो है वो काफी कंटेजियस हो सकते हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकते हैं। लेकिन अगर इन छालों की वजह बनने वाले वायरस की बात की जाए, ये कितना कंटेजियस हो सकता है? ये वायरस उन दिनों में भी काफी कंटेजियस हो सकता है जिन दिनों में ये छाले जो है वो नजर नहीं आ रहे होंगे, उन दिनों में भी ये वायरस जो है वो काफी कंटेजियस होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। फीवर ब्लिस्टर यानी बुखार की वजह से बनने वाले छाले की वजूहात क्या हैं? इसकी वजह एक वायरस है जिसका नाम हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म HSV है। ये दुनिया में आम पाई जाने वाली कंडीशन है। तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में 90% दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 90% जवान लोगों में वायरस की 2 फॉर्म जो है वो आम पाई जाती है। फर्स्ट है HSV1, सेकेंड है HSV2 यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और वायरस 2। जबकि कुछ ममालिक में ये 65% आबादी में ये वायरस पाया जाता है, और इन ममालिक में HSV1 वायरस जब पाया जाता है। क्या फीवर ब्लिस्टर जो सीरियस हो सकते हैं? क्या बुखार से बनने वाले छाले जैसी कंडीशन जब इंसान के लिए कॉम्प्लिकेशन मुश्किल पैदा कर सकती है या नहीं? फीवर ब्लिस्टर जैसी कंडीशन जब इंसानों के लिए सीरियस नहीं होती है, और ये कंडीशन 2 हफ्तों के अंदर जो वो खुद ब खुद ठीक हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस इंसान के लिए पैदा कर सकती है। लेकिन ऐसा होना रेयर है, ऐसा होना कमोबेशी है। बहुत कम अफराद में ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर पाती है। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो तो ये छोटे बच्चों में पैदा होती है, या फिर ऐसे अफराद जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफी लो हो चुका हो, और इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने की वजह इन अफराद में कुछ बीमारियां, कुछ कंडीशन इसकी वजह होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ऐसे अफराद जिनको HIV है, एग्जमा की कंडीशन है, या फिर कैंसर है। इन कंडीशन की सूरत में इन अफराद में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, और अगर ऐसे अफराद में फीवर ब्लिस्टर जैसी कंडीशन भी पैदा हो जाए तो ये इनके लिए काफी सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा कर सकती हैं। लेकिन ऐसा होना जो है वो कमोबेशी ऐसा होता है, बहुत कम तादाद में ऐसा होता है, यानी इन अफराद की तादाद जो है वो कम होती है।